नमस्ते बच्चों। हम हिंदी का छठा जो पाठ है भगवान के डाके उसका अध्ययन कर रहे थे। यह एक लघु कविता है और यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने क्या कहा है? भगवान के डाकियों के बारे में बताया कि भगवान के डाकिये कौन होते हैं। तो भगवान के डाकिये किसे कहा गया है इस कविता में? पक्षी और बादल को, जिनका संदेश मनुष्य नहीं बल्कि कौन सुनते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु और तालाब नदियां आदि जो है उनके संदेशों को सुनते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। तो इस कविता की हम व्याख्या कर चुके हैं और शब्दार्थ भी हमने कर लिए थे। अब हम जो है क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें प्रश्नोत्तर में सबसे पहले जो है वो कविता से जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है, हम उसको देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है? पहला प्रश्न क्या है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा कि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया गया है क्योंकि उनका संदेश जो है वो भगवान का संदेश लेकर आते हैं। और उनके संदेश को कौन पढ़ता है? बादल। उनके संदेश को कौन पढ़ता है? तालाब, नदियां और पेड़ पौधे पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए क्या लाते हैं? सारे संसार के लिए होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखो कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताए हैं। भगवान के डाकिये इसलिए बताया है क्योंकि वे उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। इसलिए बताया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। उनके साथ क्या होता है? भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता। इनके द्वारा लाए हुए संदेशों को संदेशों को मनुष्य
मनुष्य पढ़ नहीं सकता। मनुष्य पढ़ नहीं सकता, बल्कि कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, तालाब। बल्कि पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पर्वत, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पर्वत आदि पढ़ते हैं। पर्वत आदि पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। यानी ये जो संदेश होते हैं ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। जैसे कोई संदेश आता है तो वो किसी मुख्य एड्रेस पे यानी पते पे आता है, लेकिन इन संदेशों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये संदेश पूरे संसार के लिए समान रूप से आते हैं। तो क्या है इसका उत्तर कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। इनके द्वारा लाए हुए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता, बल्कि पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पर्वत पढ़ते हैं, आदि पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। ये हुआ अपना पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? क्या है दूसरा प्रश्न है कि पक्षी और बादल द्वारा, प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाए हुए संदेशों को कौन पढ़ सकता है? कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। ये है अपना प्रश्न नंबर 2 कि भगवान पक्षी और बादल द्वारा लाए हुए संदेशों को कौन पढ़ पाते हैं, ये हमें सोचकर लिखना है। तो इसका उत्तर देखो क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पक्षी और बादल द्वारा लाए हुए संदेशों को केवल, इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल द्वारा लाए हुए संदेशों को
लाए हुए संदेशों को केवल प्रकृति के अभिन्न अंग प्रकृति के अभिन्न अंग प्रकृति के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि। जैसे अभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं। पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल द्वारा लाए हुए संदेशों को केवल प्रकृति के अभिन्न अंग, प्रकृति के अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, नदियां आदि ही पढ़ पाते हैं। तो ये हुआ अपना प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब जो है तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि किन पंक्तियों का भाव है, यानी हमें 2 अर्थ दिए गए हैं, 2 पॉइंटों में हमें अर्थ दिए गए हैं कि यह अर्थ जो है वो कौन सी पंक्ति का अर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये जो भाव है वो कौन सी पंक्ति में कहा गया था, कौन सी पंक्ति का हो सकता है? तो प्रश्न नंबर देखिए 3। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? किन पंक्तियों का भाव है? इसमें पहला जो है वो है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। सद्भाव और एकता का, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरे देश को भेजते हैं। तो यह जो अर्थ है वो कौन सी पंक्तियों में प्रतीत हो रहा है, वो पंक्तियां हमें लिखनी है। इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर क्या होगा? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं।
पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मगर हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, बाँचते हैं। पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो पंक्ति है, यानी यह जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ जो है ये होगा। और अब दूसरा जो अर्थ है, दूसरा जो भावार्थ है वो देखिए। ख का भावार्थ है प्रकृति देश देश में, ख देखिए का देखिए भावार्थ कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, देश देश में भेदभाव नहीं करती, नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, दूसरे देश में बरस जाता है। ये है भावार्थ। तो इस भावार्थ की पंक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो उत्तर देखो।
इसका उत्तर क्या होगा? एक दूसरे की कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध देती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। पक्षियों की पांखों पर तीरता है। पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी वह गरजता कहीं है और बरसता कहीं है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी प्रकृति जो है वो सभी को समान रूप से अपना लाभ देती है और वह उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जैसे एक देश में उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ और आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू।